तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इर्तिजा निषाद का ये शेर नेताओं पर बिल्कुल सटीक बैठता है, जो कुर्सी पर जमे रहना तो चाहते हैं लेकिन जनता कोई फरियाद लेकर आ जाए तो दुत्कार देते हैं। चुनावों में तो यही नेता हाथ जोड़कर, गिड़गिड़ाकर, नतमस्तक होकर जनता से वोटों की अपील करते हुए नजर आते हैं। उस समय तो इनके लिए जनता ही भगवान होती है और चुनावों के बाद यही नेता जनता की समस्या से मुंह मोड़ उसे भिखारी बता देते हैं। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। जनता को भिखमंगी बताने वाले ये माननीय हैं मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल, जिनको जनता ने वादे क्या याद दिला दिए कि वो बिफर पड़े और इनके लिए जनता भगवान से भिखारी हो गई। मंत्री जी कह रहे हैं कि लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ चुकी है। लोग माला भी पहनाते हैं तो हाथ में कागज पकड़ा देते हैं जिसमें कोई ना कोई मांग ही होती है। ये आदत अच्छी नहीं। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने यह बयान राजगढ़ के सुठालिया में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर दिया। अब उनका यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने तो प्रहलाद पटेल के बहाने पीएम मोदी को ही घेर लिया और लिखा, पटेल के इस बयान से बीजेपी की मानसिकता का पता चलता है। पटेल जनता को भिखारी समझते हैं और खुद को राजा। ये वही मानसिकता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। प्रहलाद पटेल पीएम मोदी के चहेते नेता हैं और उनके मन की बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, वोट के व्यापारी जनता को कह रहे हैं भिखारी। जीतू पटवारी ने पीएम मोदी से प्रहलाद पटेल का इस्तीफा भी मांग लिया। आदरणीय देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव साहब और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, एक मंत्री ने जनता को कहा कि आप भिखमंगे हो। प्रहलाद पटेल जी ने वक्तव्य दिया और ये कहा कि जनता भीख मांगती है। जनता अपने हकों की लड़ाई अगर सरकार से नहीं लड़े, मंत्रियों से नहीं लड़े, जनप्रतिनिधियों से नहीं लड़े, अपनी समस्याओं को लेकर जनता सरकार के नुमाइंदों के पास नहीं जाए, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाए तो किसके पास जाए। और जब जनता से आप वोट मांगते हो, झोली फैला फैला के वो भीख है या जनता अपना अधिकार मांगती है वो भीख है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश इकाई, उसने मध्य प्रदेश की जनता को कहा है कि आप भिखारी हो क्योंकि आप आपका हक मांग रहे हो। ये केवल प्रहलाद पटेल नहीं बोले, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी का उनके वक्तव्य के पीछे सोच है। और अगर ये सोच नहीं है तो फिर प्रहलाद पटेल का आप इस्तीफा लेना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील है, अभी सांसद और विधायकों को ट्रेनिंग देके गए, लोक व्यवहार सिखा के गए, जनता के सामने कैसे प्रस्तुत होना है इस बात को कह के गए, तो क्या ये ट्रेनिंग देके गए प्रधानमंत्री कि जनता को आप भिखारी कहो? मैं फिर से चेतावनी देता हूं मोहन यादव जी को, जेपी नड्डा जी को, देश के प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं, प्रहलाद पटेल का अगर इस्तीफा नहीं लिया तो ये सर्वविदित होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ने कहा कि जनता भिखारी है। और मैं प्रदेश की जनता से भी आग्रह करना चाहता हूं, बहुत हम्बल, बहुत विनम्र, मैं माफी मांगते हुए बहुत 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 डर के ये बात कहना चाहता हूं, ये प्रहलाद पटेल नहीं बोले, ये आपने एक तरफा वोट दिए इनको, एक तरफा आपने इनको समर्थन दिया। ये जो मुद्दों पे आपने वोट नहीं दिया, सिर्फ नफरत और घृणा और पोलराइजेशन पे वोट दिया, उसका चरित्र बोल रहा है। जीतू पटवारी ने जनता को याद दिलाया
कि ये वही बीजेपी है जो चुनावों के समय आपके पास महिलाओं को सम्मान राशि, किसानों को सही दाम देने का वादा लेकर आए। अब जब हिसाब मांगा जा रहा है तो ये भिखारी कह रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश की जनता से आग्रह करता हूं, अरे आपकी बेटियों को उन्होंने 3,000 देने का बोला था, दिया नहीं। अगर वो बात होती है तो ये उनको भिखारी कहते हैं। आप किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि 2700 और 3100 के दाम मांगते हैं। इनने जब घोषणा पत्र किया था तो ये सबको भिखारी कहते हैं। 450 के गैस सिलेंडर गरीबों को कहना चाहता हूं। आपको बोला था, नहीं दिया। अगर आप महंगाई की बात करते तो आपको भिखारी कहना चाहते हैं। ये 6,000 का सोयाबीन का दाम हो या 2.5 लाख नौकरियों की बात हो या लोक व्यवहार संसाधन जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम परिवार को महंगाई से जूझ, कोई आवाज उठाए, वो चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे प्रशासन किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ हो, तो उनको ये भिखमंगा कहते हैं। तो भिखारियों की फौज, भिखमंगा, ये शब्द कहकर मंत्री जी उस जनता को संबोधित कर रहे हैं जिन्होंने इनके लिए सत्ता के द्वार खोले। तब तो जनता ही भगवान थी, जनता ही वरदान थी। पहले जनता के आगे खुद वोटों की भीख मांगते हैं और फिर कोई फरियादी अपनी परेशानी लेकर आए तो उसे भिखारी बता देते हैं, समाज सुधारक का ज्ञान दे देते हैं। वोट के ये व्यापारी अब जनता को भिखमंगी बता रहे हैं। चुनावों से पहले गरीब की थाली में खाना खाने का दिखावा करने वाले यही नेता अहंकार का लिबास पहन लेते हैं। असल में भिखारी जनता है या ऐसे नेता, इसका फैसला तो जनता ही करेगी। जब एक बार फिर वोट मांगने आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, वादों की लंबी फहरिस्त होगी, उस समय जनता जब इन्हें याद दिलाएगी कि आपको वोट देकर कहीं हम भिखारी तो नहीं बन जाएंगे। बहरहाल ये फैसला जनता पर ही छोड़ देते हैं। आपका इन नेताजी के बयान पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है।